अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस से पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल मेथड में डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस का क्या काम है। जब हम स्टेप्स पढ़ रहे थे हमने मुख्तलिफ हाइपोथेसिस वगैरह, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट स्टेप्स पढ़े। उनसे पहले ऑब्जर्वेशंस एक मेन स्टेप है। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करना। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप था हमारे पास ऑब्जर्वेशन। तो वो ऑब्जर्वेशन जब की जाती है तो उसके बाद ये भी देखा जाता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उस वहाँ तक पहुँचने तक हम ये भी देखते हैं कि हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है। जब हम ऑब्जर्वेशन जब वो कोई साइंटिस्ट कर रहा था किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो उसने डाटा कलेक्ट किया मुख्तलिफ़ जगहों से, तो ये डाटा कलेक्शन भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। सबसे पहले तो हमें पता हो कि डाटा क्या है। व्हाट इज़ डाटा? कोई भी इंफॉर्मेशन यानी मालूमात जो हमारे पास किस किस शक्ल में हो सकती हैं। वो कोई डेट्स हैं, वो कोई नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, किसी भी शक्ल में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डाटा है। तो सबसे पहले क्या है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में। डाटा ऑर्गेनाइजेशन से पता चलता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया है तो डाटा लिया कहाँ से गया है, डाटा कलेक्शन मेथड क्या था, क्या मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन लोगों से ली गई है या किसी और अथेंटिक सोर्स से ली गई है। जिस तरह का सोर्स था वैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास उतना ही बेहतर से बेहतरीन हमारा डाटा है। जब डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो हमें पता है कि उसमें मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर जिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं डाटा का क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है। यहाँ कौन सी दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम स्टैटिस्टिकली जो देख रहे हैं। एक है रेशो। रेशो क्या होती है और दूसरी प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो रेशो क्या है, हम कहते हैं हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी कोई दो नंबर है। जब हम इनको इस तरह क्वोशिएंट की शक्ल में लिखते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे की रेशो है। एक नंबर दूसरे नंबर की क्या बन जाता है, रेशो। इस रेशो को हम इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इस रेशो को हम इस तरह से भी ज़ाहिर करते हैं। तो रेशो क्या होती है, किसी भी दो नंबर्स की आपस में जो उनका रिलेशन है उसे हम कहते हैं ये क्या है, रेशो। इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं कि हमारे पास कुछ नॉर्मल पर्सन है और कुछ मलेरियल है। कुछ हमारे पास क्या है, मलेरियल पेशेंट, और कुछ हमारे पास नॉर्मल लोग हैं। कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 50 हमारे पास मलेरियल पेशेंट है, 150 हमारे पास नॉर्मल है। अब हम इनकी रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो रेशो क्या होगी इनमें, क्या रेशो है, 1/3। यानी हर चार टोटल लोग हैं हमारे पास, उनमें से हर चार में से एक को मलेरिया है, 3 लोग नॉर्मल हैं। ये हमें रेशो से पता चल जाता है सिंपल करके। इसके बाद जो दूसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ करते हैं वो है प्रोपोर्शन। इसे उर्दू में कहते हैं तनासुब। रेशो क्या होती है, निस्बत दो नंबर्स के दरमियान। प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशो के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे पीछे कहा था कि एक हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, इनमें आपस में जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं रेशो।
इसी तरह हमारे पास दो रेशोज़ हैं, जैसे ए और बी एक रेशो है, इसी तरह से सी एंड डी एक रेशो है। जब हम इनको आपस में रिलेट करते हैं तो इनके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, या हम इनके लिए इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेशो दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन था, प्रोपोर्शन दो रेशोज़ के दरमियान, ये एक रेशो है, ये दूसरी रेशो है, इनके दरमियान जब हम रिलेशन ज़ाहिर करेंगे तो इसे हम कहेंगे प्रोपोर्शन। इनमें से भी हमारे पास, अगर हमें इनमें से कोई तीन वैल्यूज़ पता हैं तो चौथी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं इसकी, एग्जांपल क्या है, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ली 20 स्पैरोज, टोटल कितनी ली थी 20। उन 20 में से उन्होंने देखा कितनी को मलेरिया हुआ, 14 को। ये नंबर किस चीज़ को शो कर रहा है, 20 स्पैरोज हैं, उनमें से 14 वो थी जिनको मलेरिया हो गया था। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, उन्होंने 100 स्पैरोज ली। अब वो ये देखना चाह रहे थे इन 100 में से कितनी को मलेरिया होता है, वो जो कितनी है वो हमने फाइंड करना है। हम इस इक्वेशन के थ्रू A/B और प्रोपोर्शन C/D के ज़रिए से हमें तीन नंबर्स मालूम हैं, चौथा हम फाइंड कर सकते हैं। पहले उन्होंने 20 ली थी, उसमें से कितनी को हुआ था, 14 को, तो 14/20 जितनी को हुआ था, और जो टोटल थी 20। उसके बाद कितनी को होना जो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे, और टोटल कितनी है 100। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 14/20 प्रोपोर्शन इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, x/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1400 के साथ और 20x के साथ, 20x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1400 के साथ हुआ तो 1400। अब मालूम क्या करना है हमने, सिर्फ x, 1400/20, तो x हमारे पास क्या निकल आया, 70। यानी अब 100 में से कितनी को होगा, ये x क्या है, किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 70 के इक्वल। फिर हमने एग्जाम्पल के साथ रेशो भी देख लिया, प्रोपोर्शन भी देख लिया। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते क्यों हैं, जितना भी डाटा है हमारे पास, अब इतना सारा ये डाटा था, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई करके हमें पता चल गया कि कितनी हमें क्या मालूम करना था। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या करता है, हमारी हेल्प करता है बायोलॉजिकल मेथड में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में, उनकी एवरेज वैल्यू निकालने में। इसके अलावा यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली आदत है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ द क्या है ये, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल डाटा का एनालिसिस के लिए। बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास है, उसके लिए जितनी भी हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जैसे हमने यहाँ रेशो और प्रोपोर्शन यूज़ की हैं, इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल क्या कहलाता है, इनकी स्टडी कहलाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। तो बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस के लिए हमें जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी है उसका इस्तेमाल, उसकी स्टडी कहलाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। छोटा सा टॉपिक आज का था, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन चैप्टर 2 पेयरिंग में लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, तो आपने क्या करने हैं, सिर्फ ये शॉर्ट
तो डाटा क्या था, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हमने देखा रेशो क्या है, प्रपोर्शन क्या है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ये हमने छोटी छोटी सी टर्म्स जो थी उनके बारे में पढ़ा।